हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बनाओ प्राइम। ये है रिवेंज सीरीज का एक और एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड शेड्यूल में देखते हैं मिंग वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म मिंग की फॉर्म में आ चुका है और वो इस टाइम पर हाउटियन सेट के अंदर है, जहाँ पर वो अपने कुछ पुराने साथियों से मिल रहा है। एक से मुलाकात तो मिंग की हो भी चुकी है। ये सीओ क्विंग है। सीओ क्विंग मिंग को देखकर पहले तो बहुत खुश होता है और फिर बाद में मिंग को बताने लगता है कि इनके पास में पैसों की कितनी कमी हो चुकी है, क्योंकि वेलकरी कॉइन की कीमत काफी बुरी तरह से डाउन हो चुकी है। इसी वजह से इनको काफी नुकसान हो चुका है। इस नुकसान को कम करने के लिए सीओ किंग मिंग को एक रास्ते बताता है कि उनके पास जितने वेलकरी कॉइन्स है उन सभी को फेंटियन कॉइन्स से एक्सचेंज कर लेना चाहिए। लेकिन मिंग इस चीज के लिए मना कर देता है, क्योंकि मिंग नहीं चाहता वेलकरी कॉइन्स भारतीय सिविलाइजेशन के अंदर जाए। लेकिन फिर भी पैसों की जरूरत बहुत ज्यादा बड़ी है, इसलिए मिंग थोड़ी बहुत बात करने के बाद में इस चीज के लिए मान जाता है कि उनके पास में 30% जो वेलकरी कॉइन्स है उन सभी को फेटियन कॉइन से एक्सचेंज कर लिया जाए और इसके अलावा बाकी जितने बच्चे हैं उन सभी को बचा के रखा जाए। मिंग की इस बात को सीओ किंग मान जाता है और फिर यह कहता है चलो ठीक है कि ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी, लेकिन इसके अलावा हमें एक और बात पता चली है। हांटू डायनेस्टी को एक नया वर्ल्ड मिला है जिसका नाम है टियान वेटियान। इस वर्ल्ड के ऊपर ये डायनेस्टी जल्दी अटैक करने वाली है। डायनेस्टी के लोग अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं। वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अब ज्यादा शामिल कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनके पास बहुत ज्यादा कम है, इसलिए वो अटैक करने से थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। कैसा रहेगा हम जाकर उनकी मदद कर दें, इस तरीके से हमारी काफी अच्छी अर्निंग हो सकती है। इससे ऐसा हो सकता है मनी शॉर्टेज जिसे हम अभी फेस कर रहे हैं वो भी थोड़ा कम हो जाए। ये सुनकर मिंग सोचने लगता है और फिर यह कहता है नहीं, मुझे नहीं लगता अभी उनके साथ में शामिल होना बिल्कुल भी ठीक होगा। अभी तो तैयारी की शुरुआत चल रही है, अभी केवल उनके ऊपर नजर रखो, जब सही टाइम आएगा तभी हम उनके साथ में शामिल होंगे। मिंग का ये जॉब सुनने के बाद में सीओ किंग वहां से चला जाता है। इसके बाद में टेंटोडो नाम का एक बंदा इस जगह पहुंचता है। ये भी सीओ किंग के साथ में काम करता है और हेवनली अरेस्ट का एक मेंबर है। मिंग के पास में आकर टेंटोडो उसके सामने थोड़ा ग्रीट करने लगता है और उसे कहता है मेरा नाम टेंटोडो है और मैं हेवनली अरेस्ट का एक मेंबर हूँ। आपसे मिल पाना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। ये सुनकर मिंग टेंटोडो को उठाने लगता है और उसे कहता है नहीं, तुम्हें मेरे सामने इससे झुकने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लीडर ने मेरे सामने तुम्हारी काफी तारीफ की। उसने बताया कि तुमने और तुम्हारे साथियों ने टियानजी को कितना ताकतवर बनाया है और सबके अलावा तुम सभी ने काफी मेहनत करके 8 मिलियन बुरे लोगों को काफी अच्छी तरह सजा भी दी। ये सब कुछ काफी अच्छा काम है। तुम सब काफी अच्छे तरीके से अपने दायित्व को निभा रहे हो। तुम्हारे इस काम को करने से सब जगह पर काफी अच्छा माहौल हो गया है। टोंटोडो कहता है लेकिन इतना भी काफी नहीं है, अभी भी हमें काफी कुछ करना है। हमने इतने सारे बुरे लोग को सजा दे दी है, लेकिन ये सब भी डायनेस्टी के अंदर से बुराई खत्म करने के लिए काफी नहीं है। अभी भी यहाँ पर काफी सारे बुरे लोग हैं जो कि काफी अजीब तरीके से नॉर्मल लोगों को परेशान करते हैं। उनके अंदर अभी भी थोड़ा बहुत डर है। जब तक उनके अंदर से ये पूरा डर नहीं निकल जाता और सारी इविलनेस डायनेस्टी के अंदर से खत्म नहीं हो जाती, तब तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से खत्म नहीं होगी। हम सभी को मार देंगे। मिंग कहता है तुम पहले ही 8 मिलियन लोगों को मार चुके हो। वो सब के सब काफी ज्यादा बुरे थे, उन सभी को मारना जरूरी था, लेकिन सबको मारना जरूरी नहीं था। तुम उस 8 मिलियन लोगों में से कुछ को मार देते और बाकी को डरा के छोड़ देते। भले ही ये सब कुछ कितना ज्यादा जरूरी हो, लेकिन फिर भी इतने सारे लोगों को मारना किसी भी तरह जस्टिस नहीं हो सकता। और इस सब के अलावा मैंने कहीं से ये सुना था हांटू डायनेस्टी एक टाइम पर बाकी सभी डायनेस्टीज से काफी ज्यादा ताकतवर हुआ करती थी। इसके अंदर काफी पावरफुल और अमीर लोग थे, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि यहाँ के 8 मिलियन बुरे लोग मरने के बावजूद भी यहाँ पर अभी भी काफी सारे बुरे लोग हैं। एक इतनी बड़ी और ताकतवर डायनेस्टी के अंदर इतना सारा कचरा इकट्ठा हुआ कैसे? टोटेंडो कहता है इस 8 मिलियन की लिस्ट के अंदर केवल उन्हीं लोगों का नाम है जो कि एकदम निम्न स्तर पर है। इन 8 मिलियन लोगों के ऊपर भी काफी सारे लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है। इन तक तो हम अभी तक पहुंच भी नहीं पाए। इनमें से एक का नाम भी उस लिस्ट के अंदर नहीं है। अगर हमें हांटू डायनेस्टी की सही बुराई खत्म करना है तो हमें इन्हें खत्म करना होगा। जब जड़ खत्म होगी तभी ये पूरा बुराई का पेड़ खत्म होगा। हांटू डायनेस्टी के अंदर जितनी बुरी चीज चल रही है ये सब कुछ एक फैमिली की वजह से हो रहा है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। इस फैमिली ने हांटू डायनेस्टी के काफी सारे लोगों को काफी बुरी तरह परेशान कर रखा है, स्पेशली उन लोगों को जो कि बहुत ज्यादा गरीब है और खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। इस तरह के लोगों की हालत तो काफी ज्यादा खराब है। मिंग कहता है लेकिन ऐसा कैसे? मैंने काफी लंबे टाइम से हांटू डायनेस्टी का नाम सुना है। मैं अक्सर ही सुनता रहता हूँ दूसरी डायनेस्टीज से काफी सारे लोग इस डायनेस्टी के अंदर आते हैं, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं सुना किस डायनेस्टी से काफी सारे लोग इस डायनेस्टी को छोड़कर किसी और जगह पर चले गए हों। अगर सच में इस डायनेस्टी का इतना बुरा हाल होता तो यहाँ के लोग परेशान होकर कहीं और चले जाते। टोटांडो कहता है भले ही हांटू डायनेस्टी के अंदर इतनी सारी बुराइयां हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी ये डायनेस्टी बहुत ज्यादा अमीर है। इसी वजह से लोग यहाँ से जाते नहीं है। गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन इस जगह पर अमीरों के बहुत मजे हैं। अमीर यहाँ पर और भी ज्यादा अमीर बनते जा रहे हैं। बाकी सभी डायनेस्टी की तुलना में अभी भी हांटू डायनेस्टी काफी ज्यादा अमीर है। यहाँ के लोगों के पास में काफी ज्यादा पैसा है और इस सब के अलावा इन अमीर लोगों को बड़े सस्ते में यहाँ पर नौकर मिल जाते हैं जो कि गरीब लोग हैं। इनके ऊपर अत्याचार होता है तो थोड़ा और अत्याचार करके ये अमीर लोग उन्हें अपने पास में गुलाम बना लेते हैं।
और रही बात गरीबों की, तो उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। वो सबके सब काफी लंबे टाइम से हांटू डायनेस्टी के अंदर रहते आ रहे हैं, इसलिए वो कभी भी हांटू डायनेस्टी को छोड़ने के बारे में सोचते भी नहीं है। यहाँ पर उनके साथ में जो कुछ भी हो रहा है वो वही सब कुछ लगातार सहन कर रहे हैं। वो लोग तब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक उनके साथ में कुछ बड़ा नहीं होता। मिंग कहता है, अच्छा तो ये मसला है, इस सब को किस तरह सॉल्व करना होगा। वैसे तुम हेवनली अरेस्ट से बिलोंग करते हो, मेरे को इस टाइम पर हेवनली कैचर से कुछ काम है, वहां पर मैं जा रहा हूँ। हेवनली कैचर और इसके अलावा हेवनली अरेस्ट का जितना भी खर्चा होगा उस सबको मैं उठाऊंगा। इसलिए आज के बाद से तुम सभी को पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम सबके सब अपने काम में अच्छी तरह से लगे रहो। ये एक बहुत बड़े बदलाव की छोटी शुरुआत है, मुझे यकीन है बदलाव आएगा और सभी लोग जो कुछ भी तुम लोग कर रहे हो इसकी रेस्पेक्ट करेंगे। टोटेंग कहता है, वाइस मास्टर आपका शुक्रिया, आपके इस तरह से हमें पैसों की मदद करने से हमें बहुत फायदा होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है फ्यूचर में ओनली पैसों से हम इतना बड़ा बदलाव नहीं ला सकते हैं। अगर हमें सब कुछ बदलना है तो हमें चाहिए अच्छी मार्शल आर्ट स्किल्स। हमें किसी तरीके से हमारे साथ में बहुत ही ताकतवर लोगों को शामिल करना होगा और हमारे साथ में जो लोग पहले से शामिल है उन सभी को और ज्यादा ताकतवर बनाना होगा, उनको मार्शल आर्ट स्किल सिखानी होगी। हमारे लोगों के अंदर काफी लंबे टाइम से बिल्कुल भी पावर इंक्रीमेंट नहीं आया है, वो सबके सब अपने स्पेशल लेवल के ऊपर ही है। इस लेवल के साथ में अभी तक तो काम चल रहा था, लेकिन अपोनेंट्स काफी ताकतवर होते जा रहे हैं। हमारे दुश्मन की पावर इतनी तेजी से बढ़ रही है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब उनकी पावर हमसे बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगी और तब हमारे पास में चाहे जितना ही पैसा और जितने ही लोग हो, इस सबसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो लोग हमें हरा ही देंगे, जो कि हम बिल्कुल भी होने नहीं दे सकते हैं। मिंग कहता है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इसको सॉल्व करना काफी आसान है। तुम्हें बस एक छोटी सी लाइब्रेरी स्टेबलाइज करनी होगी। इस लाइब्रेरी के अंदर हम मार्शल आर्ट की कब सारे स्किल्स सिखाएंगे, कब सारे स्किल्स को लाइब्रेरी में ऐड करने का मौका दिया जाएगा। इस तरह से हमारे लोग काफी तेजी से मार्शल आर्ट स्किल को सीख पाएंगे, अपनी पावर को अपने हिसाब से बढ़ा पाएंगे। टोटेंडो कहता है, लेकिन ऐसा होगा कैसे? एक लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी मार्शल आर्ट स्किल्स की जरूरत होती है जो कि हमारे पास में नहीं है। इतनी सारी मार्शल आर्ट की स्किल्स, रिसोर्सेज और एनर्जी आएगी कहाँ से? मिंग कहता है, तुम चिंता मत करो, उसका इंतजाम मैं कर लूंगा। तुम बस एक जगह का इंतजाम करो जहाँ पर हम ये सब कुछ सेटअप कर सकें और जल्दी जल्दी काम शुरू करा दो। मार्शल आर्ट की स्किल लेकर मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, सारे रिसोर्सेज भी जल्दी ही तैयार हो जाएंगे। ये कहते हुए मिंग सोचने लगता है, अब टाइम हो चुका है कुछ पुराने लोगों से मिलने का। मुझे याद है जियांग ने एक बार मुझसे वादा किया था, वो मुझे बुक वर्ल्ड के अंदर लेके जाएगी। अगर मैं ठीक तरीके से बुक वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाता हूँ तो सारा काम अच्छी तरह से हो जाएगा। ये सोचकर मिंग एक बुक निकालते हुए टोटेंडो से आई कहता है, टोटेंडो एक बात को अच्छी तरह से याद रखो, मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने ऐसे नहीं आया हूँ, मैं एक अंडरकवर ऑफिसर हूँ। मेरे अलावा भी इस पूरी जगह पर काफी सारे अंडरकवर ऑफिसर है जो कि अलग तरीके से अपना रूप बदल के घूम रहे हैं। इन सभी को क्यूटियन सेक्ट ने यहाँ पर भेजा हुआ है। इन सभी का मिशन है हाउटियन सेक्ट को किस तरह से खत्म करना। ये सभी लोग मिलकर हाउटियन सेक्ट को अंदर से खोखला करना चाहते हैं। मुझे भी यही काम करने का काम मिला है। टोटेंडो कहता है, ठीक है मैं समझ गया, मैं अभी अपने कुछ लोगों को इस सब काम के लिए लगा देता हूँ, वो जल्दी ही पता लगा लेंगे ऐसे कौन अंडरकवर ऑफिसर है जो कि यहाँ पर इधर उधर घूम रहे हैं। हम उन सभी को ढूंढकर जल्दी खत्म कर देंगे। मिंग कहता है, नहीं अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम बेकार में उन्हें ढूंढने में अपनी मेहनत जाया करोगे। जैसा कि अभी मैंने कहा, मैं भी इन अंडरकवर ऑफिसरों से एक हूँ। ये सभी लोग जल्दी मेरे से मिलने के लिए आने वाले हैं। मैं इन सभी को अपना से बुलाऊंगा, उसी टाइम पर हम इन पर अटैक कर सकते हैं। वैसे एक और बात, हमें इन्हें मारना नहीं है, बस इन्हें किसी तरीके से हमारे ट्रैप के अंदर फंसा लेना है। तुम्हारा काम है एक ट्रैप तैयार करना और इस सब के अलावा तुम्हें नाटक भी करना होगा कि तुम्हें अंडरकवर ऑफिसर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। सब कुछ जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, बिल्कुल सही टाइम पर हम सामने आएंगे और उन पर अटैक करेंगे। टोटेंग कहता है, ठीक है मैं समझ गया, आप जैसा कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। आपका ये प्लान काफी शानदार है, मैं अभी जाकर तैयारी शुरू करवा देता हूँ। हम एक बहुत शानदार ट्रैप बनाएंगे जिसके अंदर जितने भी ऑफिसर है ये सारे फंस जाएंगे। यही कहकर टोटेंग वहां चला जाता है और मिंग एक लड़की को याद करने लगता है। वो सोचता है, जियांसू से मिले हुए काफी लंबा टाइम हो चुका है, अब मुझे जल्दी जाकर उससे मिलना चाहिए। पिछली बार न चाहते हुए भी उसे बहुत बुरी हालत में छोड़कर मुझे वहां से निकलना पड़ा था। मुझे यकीन है अब तक तो वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी होगी। यहाँ पर मिंग किस लड़की की बात कर रहा है कमेंट में बताओ। नाम तो मैं पहले बता चुका हूँ, लड़की असल में है कौन वो कमेंट में बताना। मिंग के तक कहने के साथ ही इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।